इतने बड़े वाल होते थे। वाल। उस वाल के बाद में फिर क्या हुआ कि वाल में छोटा वाल आया। छोटा है, पहले फिर सबसे छोटा वाल आया। 3 किस्म के तो वाल आए थे। वाल के बाद फिर ट्रांजिस्टर, सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर के बाद फिर आईसी आई, और आईसी के बाद अब तो चिप्स आ गई है। तो उन्होंने सारा चीज मोबाइल में, कैमरे में सिमेट कर रख दिया। वरना कितनी मेहनत होती थी, इतना बड़ा वाल होता था, 6 वाल लगे हुए। और वालों से भी पहले एक चीज ये कि कंजप्शन लाइट की बहुत बाद में इजाद हुई। पहले इतनी सारी बैटरियां लगती थी, तो चार्ज करवाने के लिए लाते थे शहर में, बहुत बड़ी बैटरियां ला रहे हैं। साथ में लाने के बाद में फिर उन्हें बैटरियों से प्रोग्राम सुनना है, और सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम आता था, 4 बजे से 5 बजे। स्टेशन ही ना थे। हाँ, स्टेशन ही नहीं थे। तो ये बहुत बहुत बड़े चीज़ें जो हैं आज, जैसे ये रिकॉर्ड प्लेयर रखे हैं, ये फिर टेप रिकॉर्ड आया, ये 2-in-1, 3-in-1, मेरे पास आज भी कई चीज़ें 3-in-1 भी रखे हुए हैं। तो ये एक संग्रहालय है, एक ऐसी अनमोल चीज़ है, ऐसा अनमोल तोहफा है कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई शख्स दिल्ली और दिल्ली से कहीं को भी मुरादाबाद की तरफ या गुजर रहा है, तो सिद्धार्थ इंटर कॉलेज में मास्टर साहब के पास आए और इसे देख करके जाएं। मैं समझता हूँ कि 100 साल या 50 साल पुरानी की बाप दादा की यादें ताज़ा हो जाएंगी, और वो सोचेगा कि एक बुजुर्ग आदमी, क्योंकि मैं बहुत दूर से सिर्फ ये सोच करके आया था कि मैं देखूँ। मैंने यूट्यूब के ऊपर जब आपका प्रोग्राम देखा था तो यकीनन बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन ये देखने के बाद ये पता चला कि ये तो उससे भी ज़्यादा कुछ इनके पास रखा हुआ जो वो दिखा भी नहीं पाया। और अगर कभी वक्त हुआ तो फिर इसकी डॉक्यूमेंट्री करने के बाद में हम इसको दिखलाएंगे। इससे शुरुआत हुई थी ये। मनोरंजन का, उसके बाद फिर इन्होंने जैसे जैसे शुरुआत करी है तो सिनेमा का फर्स्ट सिनेमा बाप हुआ। सिनेमा का हुआ, उसमें दिखलाया करेंगे जी। उसमें अरे ये इसको तस्वीर दिखलाया करते थे, तो वो तस्वीर चलाते थे हाथ से। हाँ, तो वो तस्वीर दिखती थी उसकी। इसी से सिनेमा का जन्म हुआ। सिनेमा का जन्म इसी से हुआ। ये देते थे, ये छोटे छोटे 5-7 हज़ार के 5-5 के बड़ी रकमों के बिके हैं ये। देखा मैंने। अब इसकी क्या कंडीशन थी ये देखिए। ये तुम्हारे हसनपुर सबसे पहला वो है, ये लाला बिना है। हाँ, बिने वो दे गए, कह रहे हसनपुर में गांधी जी की मृत्यु का समाचार इसी रेडियो सुनाएंगे। ये रेडियो पूरा पहले हसनपुर का रेडियो होता, और रेडियो नहीं था ये था, पूरे सब समाचार इसी सुना था। समाचार इस रेडियो सुना था। ये फोटो भी नहीं गया सतीश पाल। थोड़ा सा ही लगता है। हेलो, दिल्ली से तो 81 में आया था। हाँ 81 में। अरे एशियन गेम हुए थे। एशियन गेम जो हुए थे, उसके बाद ये शुरू हुआ था। और ये रेडियो पहला है हसनपुर का। देखिए इधर को अब लीजिए, अब रुक जाइए, वो आ रही है वो ये जो ना, ये पहला रेडियो मीडियम, और ये शॉर्टवेव 1, शॉर्टवेव 2, शॉर्टवेव 3, ये सारे ये 5 बैंड का था, 4 बैंड का, 3 बैंड का। इसमें ये आते थे, ये इसका ये नीडल सुई चलाने के लिए होता था, ये वो होता था, ये इसकी वॉल्यूम और वो होता था इसके अंदर। ये है स्पीकर लगे हुए इसमें, एक 9 mg का ही आती थी लाइट लगी हुई। अरे उस जमाने में तो कॉस्ट क्या थे, किसी कोई राजे महाराजा के पास, किसी राजा महाराजा के पास। हाँ जी जी। नहीं, उस जमाने में वैल्यू क्या थी? पैसे की 100 बीघे जमीन मिल जाती। 100 बीघे जमीन नहीं, जब सोने का भाव मेरे सामने की बात है, 150 रुपए को तो हम ना खरीदा। 200 को मेरे याद 200 का आपको, आपकी कौन सी उसकी 69 की 55 की जन्म 55 की। आपकी बस थोड़े से ही बढ़ाऊं तुम। 200 मेरे याद है। 200 रुपए का। हाँ, 160 को तो हमने 160 रुपए को हमने 12 ग्राम 160 रुपए का। ये रेडियो ये 72-73 तरह की ये रेडियो हमने ये इसमें के तब तक थे बड़े थे। उस वक्त तक आने के बाद में ये उस वक्त में भी 250, 300, 350 रुपए का बिकता था। क्या रेट था सोने का उस समय? 160 रुपए को। और रेडियो 250 का। रेडियो 250 रुपए का होता था। ये थी कहानी। और हमारे यहाँ पर जमीन जो थी वो 100 रुपए बीघा को थी। एक बीघा ये 100 रुपए। जमीन ना जितने पड़ा रहा है जी जी जैसा 200 बीघा दिलवाई मेरी। आज अगर ये
150 रुपये VCR किराए पे चलता था हाँ और 15 रुपये 10 रुपये कैसेट का किराया, नई कैसेट 15 रुपये में चलती थी। एक पुरानी फिल्म जो होती थी वो किराया 10 किराया रुपये था। किराया था 10 रुपये का इसका। ये टाइम और उसकी बात होती, ये अपने ज़माने की बहुत ये अजीब भी चीज़ जर्मनी का है। ये ट्विन बंदूक है। हाँ ये रेडियो। स्टीरियोफोनिक थी। ये सारी चीज़ें ये अगर इनके अंदर ये देख करके अंदाजा लगाए ना, खोला जाए चेक करा जाए आदमी, तो बहुत बहुत सारी बड़ी बड़ी अजीब चीज़ें लगेंगी। अब जैसे ये है इनमें एक टाइम तो ये होता था, शायद इन्हें पता नहीं, एक चीज़ और जानकारी दूं मैं आपको। इसके अंदर मुझे अच्छी तरह से याद है, एक टाइम ऐसे वो सेट आए थे कि जिनके अंदर जो तार होता था वो चांदी का होता था, और हो सकता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे हों। तो ये 100 साल 70 साल वाले हो सकते कोई। हाँ, जो शोल्डर होते हैं ना वायरिंग जो वही होती है। जो तांबे का तो तार कॉपर का बाद में आया था, पहले जब शुरू में आया था तो कई इसके अंदर। अभी एक चीज़ टाइटनिक घड़ी, जो जैसे हम हाथ में घड़ी बांधते हैं, अब हमने छोड़ दी। सबसे पहले हैंडो सैंडो घड़ी आती थी, तो हैंडो सैंडो घड़ी के बाद में फिर टाइटन घड़ी आई थी। तो टाइटन एक घड़ी जो 90 रुपए की घड़ी आती थी, टाइटस थी वो। टाइटस हैंडो सैंडो और टाइटस। तो टाइटस जो घड़ी आई थी उसके अंदर जो सुनहरी कवर होता था, उसके अंदर गोल्ड लगा हुआ होता था। वो बाद में जैसे लोगों को पता चला तो पुराना कवर इतना महंगा बिका ले जाके लोगों ने नई घड़ी तक आ गए। HMT यही नंबर से मिलती थी। HMT सोना 85 की है ये। सोना। हाँ, और टाइटस जो आई थी, टाइटस 90 रुपए की घड़ी थी। और ये उस समय अधिकारी लोग लेते थे, डिमांड पाते थे नंबर लगता था। रिको घड़ी सन 1973 में मैंने 160 रुपए की मंगवाई थी। मैंने 160 रुपए की मैंने बात रखी घड़ी 160 रुपए की, वो रिको घड़ी ऑटोमेटिक 73 में जब आई थी तो ज़्यादा की 160 की थी। वो लाते थे 400-500 रुपये देते थे। तो एक आधी को- नहीं, हम तो मैकेनिक दिल्ली से लेकर के आए थे। हाँ, तो- और ये जो ना ये इनका बहुत क्रेज था सोना का, नंबर लगता था पहले। अरे ये HMT सोना भी कोई अपनी जगह पे, ये थोड़ा ऐसे ही है। बड़े महंगे सेट है। हाँ, ये बाद में नहीं, ये टेप आया था फिर इसका, लेकिन वो कंपनी थी ट्रांजिस्टरों की जो इजाद हुई थी। ट्रांजिस्टर जो सबसे पहले शुरू आए थे हिटाची के, फिर सेलिकॉन का आए थे ट्रांजिस्टर, NPN और TNP जिन्हें कहते थे। हाँ, वो चालू ना भी हो तो ये के है चालू सब ये, मतलब वो बिजली चाहिए या वो चाहिए ना। लेकिन ये बड़े बड़े कीमती, ये छोटे छोटे जो रखे हैं, एक करके देखे तो किसी के भी पास नहीं है। ऐसे ऐसे आइटम रखते हैं कि आदमी देखे, और इन सबको देखने के लिए जब अलग अलग रखे हुए हो ना, ये एक साथ अलमारी में, इसके लिए जगह वाकई बहुत ज़्यादा चाहिए, और रैकें बड़े ढंग से बनी हुई हों। इतने बड़े बड़े 3 रूम भी इनके लिए कम पड़ ये जैसे हम बड़ा मान लो। हाँ, ये भी इस जमाने का था ये चीज़। हाँ, ये भी सब बाहर की विदेशी कंपनियां थी, ये उस सब वक्त में विदेशी सब हैं। GAC कंपनी थी ये है। इसको डैन गिर गया कहीं निकल के। ये तो ये नोब इधर लगी हुई होती थी, ये बैंक सूट चाहिए बहुत हर तरह के हैं, ये पैनासोनिक का। हाँ, ये पैनासोनिक वाला। तो ये तो बिल्कुल न्यू ब्रांड सा लग रहा है ये सामने वाला तो। ये मैंने खुद बताऊं, सन 84 में दिल्ली मेरा पोस्टिंग था, ये भी शौक था रेडियो का। तो लाल किले से पुराना लिया था 600 रुपये। अच्छा, उसमें इसकी कीमत थी उसको 1500 रुपये। 1500। ये बहुत महंगा है, ये वाला। ये सारी चीज़ें उस ज़माने में अपने आप की यादगार अपने थी। आप में। बड़े बड़े रईसों के, उन लोगों के पास हुआ करती थी कि जो आदमी सोचता था कि भाई क्या चीज़ है। उस ज़माने के अंदर जब 100 रुपये बीघा को ज़मीन बिक रही हो, और उस ज़माने में 300-400 रुपये का रेडियो खरीदने का मतलब था कि 300-400 रुपये की चीज़। रेडियो भी जब लोग लेकर के चलते थे, जब ये ट्रांजिस्टर आए हैं तो इन्हें कपड़े में ढक के और बगल में इस तरह से लेके अरे लोग चलते थे। छोड़ते ना, हमारे गांव में ऐसे लेकर के पहले चलते पहले थे। लोग चलते अब अगर थे। कहीं रेडियो गाना सुनता हुआ जा रहा तो लोग रुक रुक कर देख रहे हैं। लोग भैया रेडियो पूरे देखा हसन में मेरी हल में हल जोत में जावे, जी। उसमें जावे, जिन जिन शुरू में लाए थे ना, जी। वो संगी रखे गले में डालने, वो बत्ती आएगी नहीं चमड़े की उसमें। दूसरों की कवर में रख के, और ये हाथ में ऐसे करके चमड़े का कवर। बना के रखता हूँ। हाँ, जी। जब ये सन मेरा ख्याल का 73 की बात थी, दादा हमारे वो चच्चा गए थे वहाँ दुबई। हाँ हो जाते हैं लोग। तो वहाँ से जब टेप रिकॉर्डर लेकर के आए थे, तो पहले तो वो उन्होंने जब वहाँ से वीज़ा लगी तो उन्होंने आने क्या कहा कि अब्बा बोले मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो अबे बोले कहाँ काले पानी पे जा रही आए, तुझे मार देंगे, तू कहाँ जा रहा, बड़ा वो हुए, लेकिन जब करके आए तो फिर तो जलवायु कुछ और था। हाँ। तो ये होता कि
वो बहुत देर से ये किसी चीज़ को करते हैं। अभी ये कितनी वो उसके जब पैमाने का रखा, ये इसमें कि वो इलेक्ट्रॉनिक इसके अंदर मोटर लगता था, मोटर के ऊपर जो पुली चलती थी वो पुली भी इसको घुमाती थी। ये इसके बाद ये है। हाँ, इसके बाद ये था। अच्छा, इनमें वो ये हाँ सेकंड नंबर पे समर सिस्टम से लगाऊंगा ये बैकअप को करने को आप जैसे लोग किसी टाइम अगर जैसा होता है ना, जैसे समय के साथ ये जिस तरह से जैसे जैसा है ना, जैसे ऑक्टलों को वाल है, ऑक्टल वाल का कि ये चीज़ थी, इसके बाद एक एक आइटम को हम ऐसे पेश कर रहे हैं कि ये पहले चला था, ये इसके बाद ये है। फिर ये तो तुमने देखा नहीं था, ये जब सिनेमा चलता था ना, जब बीच में ऐड आया करते थे, हाँ हाँ, ये स्लाइड लगती थी, ये स्लाइड लगा देते थे तो ऐड आ जाता था। ऐड आते थे, ये स्लाइड पर्दे लगा पे, करके पर्दे पर्दे पे इस पे लाइट लगते तो सामने ये दिखता है। लगा देते फिल्म। ये स्लाइड ऐड की बन के आती थी। ये नहीं स्लाइड, दूंगा कौन सी फिल्म उस पे हाँ। आएगी। हाँ, ये स्लाइड बन के आती थी। जीने नहीं दूंगा। हाँ ये स्लाइड पे देखो तो पता चलेगा। हाँ, पूरे पर्दे पे आएगी। शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ, इसके ये होता था। ये स्लाइड, ये ऐड के लिए भी स्लाइड बन के फिर सराई महल में लगती थी, तो 1 महीने के ऐड के पैसे जाते थे कि कितने दिन चलाना है, 1 महीने इसको एक पिक्चर में 10 दिन। इसकी मशीन ये है। ये इससे ही लाइट डालते थे। इसमें अंदर गाना नहीं था ये, पीछे लाइट जलेगी, कुछ पर्दे पा जाए। पर्दे पर सिनेमा का बाप है, इसी सिनेमा के अंदर। सिनेमा की इजाद इससे हुई थी पहले तो। अब तो लाइट ही इतनी तेज दे रहे हैं, पहले वो डालने के बाद में कार्बन होते थे, जैसे ये वेल्डिंग मशीन होती है ना, इस तरह से कार्बन बनाते थे वो, नेगेटिव पॉजिटिव बिजली का करंट दे करके इस तरह से वो कार्बन जलता रहता था, उसकी चमक से पिक्चर सामने आती थी। जब वो एक कार्बन खत्म हो जाता तो दूसरा लगाते थे, तीसरा, अब उसकी झपक लग जाती थी उस पर। देखते हो कभी ये पहले जब टेलीविजन में रील है, ये सिनेमा ये थी सिनेमा वाला। सिनेमा। हाँ, वो इतनी चौड़ी वाली होती थी पहले वो भी नहीं। ये पहली। ये हैंडबैग ये सबसे पहली है जब ये घरों में देखते लोग रईस लोग। ये घरवाली आई थी पहले। फिल्मी जो आई थी, फिल्मों की बड़ी चौड़ी की होती थी। वो है। फिल्मों के बाद जो घर में आई फिर सिनेमा हॉल के लिए जो जिसे कहना चाहिए ना कि घरेलू सिनेमा जो आया उसमें टेलीविजन नहीं थी। जहाँ पूरा फिल्म इसमें होती थी। हाँ, ये फिल्म होती थी और फिर घर में ही अपने देख लिया करता था। ये सिनेमा हॉल में जाने की जैसे जरूरत कि नहीं। इसमें है तो ये चलते फिरते सब इसी में होता था। हाँ, ये एक रील नीचे रे खाली लग जाती थी और ये इसका तो क्रॉस आगे होता था, ये ये मशीन इससे है। खींचता था, ये ऐसे ये एक मशीन है। क्रॉसिंग। और जब ये चलती थी ऐसा करके यूं करके नीचे को, तो वो सबसे सामने चित्र आएंगे, पिक्चर चलती हुई दिखलाई पूरा देती पिक्चर है वो, थी। ये थी। पूरी रील है, सिनेमा है अच्छा। हाँ। ये तो ये जैसे यूं छोटी छोटी भी रीलें आती थी, कैमरे जो आए थे तो छोटी, ये बड़ी रील आई, फिर छोटी रील, एक ये कैमरे फिफ्टी। जो हाथ वाले फिल्मों के 40 चलते थे, हाँ, वो सब बहुत सामान है। ये बस वो सेटिंग थोड़ी सी वो नहीं हो रही, हाँ, वो वो setting के करूँगा, हिसाब से। सिनेमा वाला करूँगा, वो हाँ, वाला जैसे आपको जानकारी रिकॉर्ड हम्म, एडिशन में बनाया, किसी बोलते हैं सिलेंडर रिकॉर्ड, सिलेंडर। पाइप रिकॉर्ड है, हाँ, ये नहीं मिलते हैं कहीं। ये लाइब्रेरी अमेरिका वगैरह में ये 5 मिनट का होता है, हाँ। एडिशन का है। इसके ऊपर ये गोल, ये बिल्कुल इस तरह का होता था, इसके अंदर हाँ, ये रखा हुआ है, ये रखा, ये नहीं है इसमें अंदर है। है अंदर। हाँ, वो ये मैं निकालता हूँ। अच्छा, ये जो इसके अंदर क्या करते थे कि ये करके इसका जो चलाने का होता था वो ऐसा आता था, हाँ। और वो ऐसा करके चला के यूं करके यहाँ इनका खत्म हो जाता था। वो इसके ऊपर मैग्नी वो आईजीओ जो दी जाती थी इसके ऊपर दी जाती थी। अब वो ऐसा करके यूं करके चाबी बड़ी बनती, महंगी दे रहे ऐसा हैं करके लोग, चला। 1-1.5 लाख में होते हैं। अरे ये तो बहुत कुछ है संग्रहालय। ये आपके पास तो। नहीं, ये पास नहीं। हाँ, ये आइटम ही जो ये है तो ब्रिटिश लाइब्रेरी वगैरह में, हम्म, दिल्ली में किसी के पास नहीं है। हम्म। ये पेपर में इसके बारे में इसको पूरी इनके प्रूफ भी रखता हूँ मैं, अखबारी डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है, कंपनी का हाँ। वो पूरी फाइल मेरे पास है, अखबारी डॉक्यूमेंट इसकी। जैसे ये नहीं, इसमें कंपनी- बहुत सारी अगर कहीं जैसे ज़रूरत होती तो थोड़ा सा मैं भी आपको, क्योंकि जैसे मैं इसी काम से जुड़ा हुआ था, हाँ, तो आ जाओ, किस काम से किस चीज़ से, आप तो कुछ ही जानकारी मैं आपको दूंगा इसके बारे में, वो ले लेना और जानकारी जरूर हो ये सब फिल्म है मेरी, हाँ। नहीं, बड़ी है, छोटी है, फिर बड़ी है, ये ऐसा। ये सब फिल्म है। हाँ, एक छोटी वो आती थी, वो ये वाली। हाँ, हाँ, ये सब फिल्म है, ये सिनेमा का है, सिनेमा का- केसिट भी है, कितनी छोटी भी केसिट हाँ, वो भी है, वो सब बचा कुछ नहीं है, सब। है मेरे पास बहुत सारी। कहते हैं- मेरा बाहर जो गया तो वहाँ बाहर जाने पे हमारे घर वालों ने नाश कर दिया, बहुत सारा सामान रखा था। अब्बा ने बोले वो जैसे मस्ता आप जरा सारी वो करना है, थोड़ी सी अगर कोशिश हो जाए ना
तो सरकार बना के दे आपको म्यूजियम। वो तो काल मैं नफीसुद्दीन सैफी बेगाना हसनपुरी आज भाई साहब के म्यूज़ियम में आया था। हकीकत में इसे देखने के बाद ऐसा लगा कि वाकई अगर आपने वर्ल्ड में गजरौले का और हसनपुर का नाम रोशन किया है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में कम बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड में नाम हुआ है। और ये इनके पास जो जो संग्रहालय में जो जो चीज़ है वो वाकई अगर किसी को देखना हो और किसी को अपनी यादें ताज़ा करना हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम 50 साल या 100 साल पुरानी दुनिया में घूम रहे हैं। और ये मेहरबानी है इनकी भाई साहब की। और हैरत की बात है कि हमारे शहर और हमारे हसनपुर के और गजरौला के करीब में होते हुए मैं इससे क्यों महरूम रहा कि बहुत ज़माने के बाद मैंने यूट्यूब पर देखा तो वाकई अच्छा लगा। और मैं एक शेर सुनाता हूँ भाई साहब के लिए कि जी में आता है कि एक बार पलट कर देखूँ जिंदगी कौन सी राहों से गुजर कर आई। यहाँ आके बचपना और जवानी याद आ गई भाई साहब के पास। तो वाकई कि ज़िंदगी कहाँ से गुजर के कहाँ आ गई और आज हम किस दुनिया में जी रहे हैं, ये बहुत अजीब चीज़ है। भाई साहब की मेहरबानी है। ये कई रेडियो ऐसे था, क्योंकि रेडियो की दुनिया, रेडियो ने जो सफ़र किया है ज़िंदगी का वो बड़ी आसान नहीं है। एक ज़माना होता था बैटरी 8-10 बैटरियाँ लगती थी और एक ही चैनल हुआ करता था। जो भाई साहब के पास एक रेडियो मौजूद है, मैं अगर वक्त लगता तो मैं दिखलाता उनके पास में, तो उसे लेकर के आते थे। 1 घंटे का प्रोग्राम आता था। बैटरी लगाने के बाद में चार्ज करवाने के लिए बैटरी भी देहातों में से किसी एक जगह पर लाते थे। हमारे ज़माने में हसनपुर में भी चार्जर नहीं था, वो बैटरी चार्ज करवाने के लिए मुरादाबाद जाना पड़ता था। वो रेडियो भी भाई साहब के पास मौजूद है। वालों के ऑक्टल के बड़े वाल हुआ करते थे, वालों वाले टेप रेडियो भी इनके पास मौजूद है। फिर उसके बाद छोटे वाल आए थे ECH और E सीरीज के, Y सीरीज के। उसके बाद फिर छोटे और मिनिमम वाल आए थे, उसके भी रेडियो भाई साहब के पास हैं। उसके बाद में फिर जब ट्रांजिस्टर का ज़माना शुरू हुआ तो वो ट्रांजिस्टर के, हिटैची के जो ट्रांजिस्टर आते थे वो भी मौजूद हैं। और आपके पास बुश के, मर्फी के, फिलिप्स के, स्टैंडर्ड के, उसके फंक्शन के, टेलीफंक्शन के सेट, ग्रैंडिंग जर्मनी के, वो सेट इनके पास मौजूद हैं कि मुझे ताज्जुब हुआ कि एक सेट तो जो बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता, लेकिन वो ग्रैंडिंग जर्मनी के सेट भी भाई साहब के पास मौजूद है। फंक्शन इसके टेलीफंक्शन के सेट जो देखने को नहीं मिलते, स्टैंडर्ड के सेट, वो सारे सेट भाई साहब के पास मौजूद है। हैरत और ताज्जुब की बात थी कि आपने वो संग्रहालय और वो चीज़ यहाँ पर रखी हुई है कि आपको वाकई नाम मिला है। तो इनके लिए मैं ये चाहूँगा कि आपके कोई प्रोग्राम किया जाए तो मैं भाई साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाऊँगा। और हमारी जो संस्था है एक सैफी मिल्लत सैफिया कमेटी, उसमें अवार्ड दिए जाते हैं, सैफी अवार्ड। तो अब की बात हम अपने 6 अप्रैल के प्रोग्राम के अंदर अगर टाइम हुआ तो भाई साहब को सैफी अवार्ड से नवाजा जाए। हम अपनी बिरादरी के अपने लोगों से ये कहेंगे कि वाकई आपको जो भी तारीफ़ की जाए और आपके लिए जो भी कुछ कहा जाए वो कम है। कि ये एक हिम्मत की और हौसले की बात है कि आपने इतना सब कुछ करवाने के बाद और हम जैसे लोगों के लिए और आने वाले बहुत सारे लोगों के लिए आपने निशानी छोड़ दी। ये बड़ी बात है आज की तरह। ठीक है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दादा जय हिंद।